भाई साहब अभी ईद की नमाज़ पढ़ के आए थे हम और मौसम बढ़िया हो गया और यार दोस्त हमारे यहाँ पर खड़े हैं सब और एकदम से ये तो बारिश हो चुकी है। अभी अपने अपने फर्ज निभाने जाके जल्दी से पहुँचो। सुहेल आमिर, ये रन्नू भाई हैं, ये तालिब भाई हैं, ये देखो अभी मतलब 7 बज रहे हैं सुबह के और मौसम देखो आप किस तरह से हो चुका है। तो कोई नहीं, कैसे हो? तो नया ब्लॉग में स्वागत है। आज है ईद उल अधा। जैसे कि आपने भी देखा, मैं नमाज पढ़ के आया था, फ्रेंड से थोड़ा बहुत मिला, बाकी एकदम से बारिश स्टार्ट हो गई थी। तो ईद अल अधा जिसे बकरीद बोलते हैं, तो वो इसलिए मनाते हैं, मैं आपको बताने वाला हूँ। तो ईद अल अधा को एज अ सैक्रिफाइस फेस्टिवल माना जाता है। जो नबी इब्राहीम अलैहिस्सलाम थे, उनके ऊपर एक ख्वाब आया था उनको एक रात में। तो अल्लाह ने ख्वाब में दिखाया कि जो तुम्हारी सबसे करीबी चीज़ है, प्यारी चीज़ है, यानी कि आपका बेटा जो तुम्हें सालों बाद 46 साल की उम्र में आपको हुआ है, वो आपको कुर्बान करना पड़ेगा। तो जब ये चीज़ उन्होंने अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम को बताई, तो उन्होंने बोला, इस्माइल अलैहिस्सलाम ने अपने पापा से, कि हाँ आप बिल्कुल वो हुक्म पूरा करिए जो आपके रब ने, अल्लाह ने आपसे कहा है। और बेझिझक उन्होंने एक फेरे को भी नहीं सोचा कि वो उनकी कुर्बानी, उनको सेक्रीफाइस करने के लिए जा रहे हैं, अल्लाह की अफ़्ज़ व फ़ज़ल के लिए, अल्लाह के हुक्म के लिए उन्होंने ये सब चीज़ें बिना किसी झिझक के कर दी। और इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इस्माइल अलैहिस्सलाम की वालिदा को ये चीज़ नहीं बताई थी, क्योंकि आपको पता है एक माँ का दिल कैसा होता है, प्यार होता है अपनी औलाद से, वो होता है एक माँ को। तो उन्होंने उनको बस ये बोला कि हाँ हम कहीं जा रहे हैं घूमने या फिर खाना वाना खाने, जो हदीसों में लिखा हुआ है इस तरह से ही है। तो वो तैयार होकर उनको एक पहाड़ी पर ले गए और उस पहाड़ी पर जाकर उनको लिटा दिया। तो छुरी जैसे जो उन्होंने अपने बेटे के यहाँ पर लगाई और जैसे चलाने लगे, तो वैसे ही ऊपर अल्लाह की तरफ से एक हुक्म आया, रुक जाइए, ये आपकी आजमाइश थी, ये आप कैसे कर सकते हैं। और उसकी जगह फिर उन्होंने हुक्म दिया कि आप एक दुम्बे के ऊपर ये चीज़ करिए, सेक्रीफाइस जो भी कुर्बानी है एक दुम्बे पर दिए। तो जब से आज तक दुम्बा, बकरा और जो भी हलाल चीज़ है जिसको कुर्बानी के लिए कहा गया है, उन चीज़ों पर कुर्बानी होती आई है। नहीं तो फिर अगर ऐसा होता तो अपने बेटे की कुर्बानी होती, वो अलग चीज़ है। लेकिन इन सब बातों से सीखने वाली बात ये है कि जो चीज़ ये कुर्बानी है, तो ये एक सेक्रीफाइस देना है हमें। कुर्बानी का मतलब होता है सेक्रीफाइस, जो भी आपको सबसे दिल से जो चीज़ आप चाहते हो उसको अपने अल्लाह के लिए, अपनी अल्लाह की रज़ा के लिए कुर्बान कर देना, सेक्रीफाइस कर देना। तो मेन एम इस फेस्टिवल का यही होता है, चाहे वो हमारी बुराइयां हों, हमारे गलत अमाल हों, या जितने भी हम चीज़ें गलत करते हैं, उन सबको हमें कुर्बान कर देना चाहिए। किसी के लिए हमें किना नहीं होनी चाहिए, किसी के प्रति हमारे अंदर ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए। वो सब चीज़ें हमें ख़त्म कर देनी चाहिए, अपनी बुराइयाँ ख़त्म कर देनी चाहिए। तो इस फेस्टिवल का असली मीनिंग यही है। और एज एग्ज़ाम्पल अगर हम देखते हैं, बकरा या कोई भी हम एक जानवर लाते हैं कुर्बानी के लिए, तो वो हम बहुत दिल से और पैसों से ख़रीद कर लाते हैं और उसे 4 दिन, 5 दिन, हफ्ता भर, महीने भर भी लोग रखते हैं और उसको खिलाते हैं, पिलाते हैं। तो उसके बाद ना, आप हो तो इंसान ही, और जब एक इंसान किसी को इतना जानवर को प्यार करता है, आप खुद ही देख लेना, आपको लगाव खुद हो जाएगा उससे। और उसके लगाव होने के बाद जब आप उसकी कुर्बानी दोगे, तो आपको खुद एहसास होगा उस चीज़ का कि हाँ असली मीन यही है। कि मैंने बहुत एग्जांपल देखे हैं, मैं खुद ही देखता हूँ तो मैं खुद इमोशनल हो जाता हूँ कि हम कैसे कर सकते हैं ये, लेकिन अल्लाह की रज़ा के लिए हमें करना होता है। तो यही है इस फेस्टिवल का मतलब। तो आप सभी लोगों को ईद मुबारक मेरी तरफ से, क्योंकि अभी हमें भी कुर्बानी की तैयारी करनी है। बाकी तो बारिश हो रही है, बारिश रुकने का इंतज़ार है, फिर अपनी कुर्बानी करते हैं। बाकी मैं आपको ये सब चीज़ें दिखाऊँगा नहीं, लेकिन हाँ मिलते हैं आपको बाद में। बाय बाय। और पता है आपको, अपना ईद अल अधा है, बकरीद है, तो मैंने मतलब एक रिसर्च करी थी और मैंने देखा था उसमें कि दुनिया में जितने भी फेस्टिवल हैं, सब फेस्टिवल मिलाकर इतना पैसा खर्च नहीं होता जितना पैसा इस अकेले ईद अल अधा में पैसा खर्च करते हैं मुसलमान लोग। फेस्टिवल सबसे ज़्यादा मदद जो होती है गरीब लोगों की होती है। मतलब कि आप जैसे कुर्बानी करते हैं, तो एक तो आप ख़रीद रहे हैं जिससे जानवर, तो वो लोग, उनका व्यापार चलता है। तो बकरी चरावा होते हैं, उनसे हम वो जानवर लेते हैं, तो उनका इतना वो होता है। फिर जो ट्रांसपोर्ट होता है, तो उनका इतना मदद होती है। और जितना भी जानवर का जो भी मीट होता है, वो सब भी गरीबों में ही बांटा जाता है, तस्कीम करा जाता है। तो ये जो बकरीद का त्यौहार है, वो इस तरह से सेलिब्रेट होता है। तो ये है भाई हमारे मासूम जानवर, मैं आपको दिखाता हूँ। बाबू क्यूटी पाई नाम है बेटा, क्या? अरे ये है क्यूटी पाई। क्या हाल है आपके?
चलो आ जाओ इधर साइड में, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो ऊपर। ना मुझे नहीं जाने दे रहे ये तो दानों से। दो बारिश हो रही है, मौसम बारिश का हो चुका है। ये क्योंकि भाई यहाँ पर खड़े हैं दोनों, नीचे भी नहीं जा रहे हैं, नीचे जाने के लिए बना रखा था इनका इंतज़ाम, और ऊपर भी नहीं आ रहे हैं। पत्ते वत्ते भी खा लिए इन्होंने, मैंने खाना खिला तो दिया था इन्हें, रात भी खिलाया था और अभी भी। तो आपको आप भी खा लो। नहीं खा रहे आप? पत्ते नहीं खा रहे, अब घास खाएंगे लग रहा है। हाँ खा तो रहा है भाई, चुप। ओह माय गॉड। तो भाई कुर्बानी तो हमने कर ली है अल्हम्दुलिल्लाह, और जो फ़र्ज़ था वो पूरा निभा दिया कुर्बानी का। अब बाकी अब काम रह गया हमारे घर वालों का, को जो मीट है उसको बांटना है अपने फैमिली में, रिश्तेदारों में और गरीबों में, तो वो बांट देंगे अब। बाकी अभी जो सफाई वफाई का काम है वो मैं करने जा रहा हूँ, इसलिए मैंने कपड़े भी ऐसे पहन रखे हैं अभी थोड़ा सा लेते हैं। और आज का दिन तो भाई मैं आराम करूँगा खूब ज़्यादा, क्योंकि मैं वैसे ऑफिस की छुट्टी उट्टी में मतलब वहाँ सो नहीं पाता हूँ, मैं आया था घर आराम करने के लिए। अब लेकिन यहाँ सुबह 5:30 बजे का उठा हुआ हूँ, नमाज वमाज पढ़ के आया, नहाया धोया, उसके बाद फिर लग गया कुर्बानी के उसमें। हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक। तो भाई साहब इसमें है ख़तरनाक सामान, मतलब जैसे फेंकने जा रहा हूँ मैं कूड़े के अंदर, अब समझ सकते हो आप क्या हो सकता है। बाकी मैं हूँ यहाँ पर, अभी फिर खाना वाना भी खाना है, नहा धोना है, फिर सोऊंगा आराम से। कौन है? खोलो, आ जाओ। ओ बाबू तो सज के आया है आज, तो पूरा सजा धजा बना है। ओफो, ईद मुबारक। आज ईद है क्या? कहाँ है पैसे? ओहो, जूतों में तो आपके लाइट जल रही है शायद, दिखाना। ओ लाइट जल रही है भाई। ओफो, पूरा गरारा पहन रखा है आपने तो। पायल भी है? पायल भी पहन रखी हूँ, वाह यार। दिखाना, एक बार करना, एक बार करना। देखो तो इधर देखो ना, ऐसे करके खुश हो गए। हाँ ठीक है। चिप्स विप्स सब लेकर आई हो। जा रही हो आप? हाँ जा रही हो? आमिर, अभी हम कहीं जा रहे हैं, आमिर और मैं। ये रहा आमिर। तो आमिर के साथ मैं जा रहा हूँ थोड़ा कुछ काम से अभी, और अभी बज रहे 10 बज गए थे। ईद वीद के टाइम तो हमने अपना मतलब काम वाम भिजाया, जितना भी था सारा, जो भी था सामान वामान देना, ईद का जितना भी काम था सारा फारिग हो गया काम से। उसके बाद अभी जा रहा हूँ मैं आमिर के साथ कुछ काम से, अभी CNG गाड़ी में भरवा रहे हैं। बाकी देखते हैं अभी क्या होना है, इनको तो जानते हो गए आप सबको। CNG का रेट दिखाता हूँ, CNG का रेट क्या हो रखा है इस समय, क्योंकि CNG पेट्रोल के बराबर ही हो गई यार। तो दिल्ली में सस्ती हो गई क्या? 73 रुपये 59। सस्ती हो गई पहले से, हैं? पहले तो 80-85 होती थी यहाँ पे। सही है यार, फिर से सस्ती।